आप में से कितने लोग अपने नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी जगह पे स्टक हो और आपको कहीं भी जगह पे कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही है, या तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या तो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ प्रैक्टिकल टिप्स, जिसकी मदद से आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर पाओगे। राइट। हाय, माय नेम इज फाल्गुन पाठक, आई एम अ लाइफ कोच। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर हफ्ते हम लोग जो भी 2 से 3 वीडियोस पब्लिश करते हैं, अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास रियल टाइम में आ जाए। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिए। आपको जो भी चीज के बारे में कुछ भी चीज पूछना है या कोई और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, ताकि अगले वीडियोस के ऊपर हम लोग काम कर सकें। सो आइए बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट के ऊपर। सो हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो दो चीजें हैं, एक है फिजिकल हेल्थ और एक है मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। बट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। राइट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। सो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो आपको हेल्प करने वाला है अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए। सबसे पहली चीज, एंड आई थिंक दिस इज द फाउंडेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट यू नीड टू अलाइन योर गोल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अलाइन योर गोल्स? काफी बार गोल सेटिंग प्रोसेस को काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट मैं जब भी लोगों को गोल सेटिंग के बारे में बताता हूँ, मेरे कम्युनिटी में बताता हूँ, मैं हर बार एक चीज के ऊपर हर बार फोकस करता हूँ, और वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। आपके जितने भी गोल्स हैं वो सारे के सारे गोल्स हर एक एरिया को बैलेंस करते हुए होना चाहिए। राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं। 24/7 आप उसको बोलोगे, वो लोग अपने काम के ऊपर 100% फोकस कर सकते हैं, वर्कोहॉलिक है। लेकिन जब इसी लोगों की लाइफ में आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इनको रिलेशनशिप में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे एक ही डायमेंशंस है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। राइट। और अगर आप एक चीज को मैनेज नहीं कर पाए, या तो एक चीज की इम्पैक्ट आपके बाकी एरिया पे भी होती है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप गोल सेटिंग कर रहे हो, जो भी आपके इंटेंशंस है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, वो सारा अलाइंड है। विच मीन्स अगर मैं करियर रिलेटेड गोल्स के ऊपर काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है मेरे बाकी एरिया में। आई नीड टू सी द बैलेंस। राइट। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म आउटकम। हम लोग लॉन्ग टर्म आउटकम की बात कर रहे हैं, हम कोई इमीडिएट आउटकम की बात नहीं कर रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अलाइन योर गोल्स, एंड योर गोल शुड बी इकोलॉजिकल बैलेंस्ड। लेट्स गो टू दी सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, एंड दिस इज, आई थिंक, काफी बार काफी लोगों को आपने सुना होगा, तो काफी बार काफी मेरे वीडियोस में भी सुना होगा, देखा होगा। और मैं इस चीज को पहले ज्ञान गिनता था। राइट। एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, हॉबीज के ऊपर परस्यू करना, मुझे काफी बार लगता था यार ये एक ग्लोबल ज्ञान है। राइट। कोई भी कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी कोई मेंटोर मुझे बताता था, मुझे लगता था ये ज्ञान है, इसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है। बट बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इन सब चीजों के ऊपर काम करने वाले हो, या तो आप काम करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस करें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो सेल्फ केयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ केयर? रेगुलर एक्सरसाइज, राइट, रीडिंग,
परस्यूइंग योर हॉबीज, आपके कुछ इंटरेस्ट एरिया है, उसके ऊपर काम करना, दिस ऑल आर सेल्फ केयर मेथड्स जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को और स्ट्रांग कर सकते हो। करेक्ट। आई एम श्योर हम सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एजेंडा है, कोई ना कोई पर्पस है। हम सब लोग, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू फॉर द सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अर्निंग समथिंग, हम लोग कहीं भी जगह पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि अगर वो करेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, तो हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एवरीथिंग विल स्टॉप। बट एट द एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ। द अदर पार्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ इज, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ आपकी हॉबीज है, कुछ इंटरेस्ट एरियाज है। सो find out time. It could be within a month, it could be within a week, at a regular period interval. Try to pursue your hobbies, correct, because that will strengthen your mental health. राइट। एक्सरसाइज के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी एक्सरसाइज के बारे में। एंड एट द एंड ऑफ द डे, मोशन क्रिएट इमोशन। द मोमेंट आप अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हो, आपके इमोशनल स्टेट मेंटल हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। करेक्ट। Okay, the third tip, which is again very, very important and connected, is called regular sleep, right? आप क्या पीसफुल सो पाते हो कि नहीं हो? See, our body also needs some डाउन टाइम, राइट। जैसे हमारा अप टाइम होता है, जैसे वैसा ही डाउन टाइम होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई सर्वर का मेंटेनेंस होता है, कोई वेबसाइट का मेंटेनेंस होता है, कोई सिस्टम का मेंटेनेंस होता है, तो उसमें डाउन टाइम होता है। सिमिलरली हमारी सिस्टम को भी एक डाउन टाइम चाहिए, राइट। हम लोगों को भी रेस्ट चाहिए। काफी बार मैंने काफी सारे लोगों को देखा हुआ है जहां पे यू नो अपनी स्लीप को बचाने के लिए, या तो अपने आप को ज्यादा अवेक करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, काफी बार बहुत सारे ड्रिंक्स पीते हैं, कैफीन का कंजम्पशन करते हैं ना। आई एम नॉट सेइंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वी नीड टू हैव अ रेगुलर स्लीप, वी ऑल नीड टू हैव अ डाउन टाइम, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो, फाइंड आउट कि आपकी स्लीप पैटर्न क्या है, राइट। आप कितना सोते हो और पीसफुली सो पाते हो कि नहीं, राइट। The next point which I would like to discuss is about managing the stress. I think again it's a co-related, but इसको अलग point में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ because one of the reason why we are struggling on our mental health is because of the stress, anxiety, ये सारे emotions और इस mental blockages के कारण काफी बार हम लोग health के ऊपर काम नहीं कर पाते। So it's very important that you manage your stress, right? And when I'm talking about managing a stress, I am not saying कि आप कोई वर्कलोड ना लो या तो प्रेशर ना लो। आई एम सेइंग यू नीड टू प्रैक्टिस सर्टेन टूल्स सो दैट यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, राइट। सो अभी हम लोगों ने बात की हॉबीज के बारे में, हम लोगों ने बात की एक्सरसाइज के बारे में, आगे मैं मेडिटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, माइंडफुलनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। सो दिस आर ऑल डिफरेंट टूल्स थ्रू विच यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, राइट। और हमें पता है स्ट्रेस नहीं मैनेज करने के कारण कितनी सारी एडवर्सली इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर आती है, right? So regular exercise, reading some good self development books, और आपके खुद के इंटरेस्ट एरिया के रिलेटेड हॉबीज को परस्यू करना, माइंडफुलनेस करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, राइट। मॉर्निंग में उठ के जो भी आप चीज़ स्केड्यूल करते हो, योगा, सूर्य नमस्कार जो भी करते हो, दिस ऑल आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। और काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हमें जनरल लगती है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव लगती है। आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, योगा के बारे में पहले भी सुना होगा, बट आई थिंक आप उसको वापस सुन रहे हो बिकॉज़ इट्स अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में उसके ऊपर काम करना है, राइट? सो मैनेज योर स्ट्रेस, अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू मैनेज योर मेंटल हेल्थ। देन आप सब लोगों ने सुना होगा, योर माइंड एंड बॉडी इज पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, योर माइंड एंड बॉडी इज पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम।
सो आप क्या खाते हो? आपका डाइट क्या है? आप किस तरीके से चीज़ों को कंज़्यूम करते हो? इन सब चीज़ों का आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है, राइट? सो व्हेनेवर वी कंडक्ट मॉर्निंग सेशंस, जब भी हम लोग मॉर्निंग सेशन सुबह जल्दी अर्ली उठ में ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तब हम लोग सबको यही टिप देते हैं कि जब भी आप रात को खाओ, एकदम लाइट स्टमक के साथ खाओ, क्योंकि लाइट स्टमक होगा, आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे, और डाइजेस्ट कर पाओगे तो मॉर्निंग में उठना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो योर डाइट, एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? अगर आप सर्च करोगे गूगल में, किसी एक्सपर्ट को पूछोगे, डाइटिशियन को पूछोगे, वो भी आपको बताएगा कि आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ और डाइट का सीधा कनेक्शन है। करेक्ट? सो आप किस तरह का हेल्थ, आप किस तरह का डाइट कंज्यूम करते हो, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जंक फूड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगेन, आई एम नॉट गोइंग ऑन दी हेल्थ दैट साइड, उतना डीप रूटेड में नहीं जा रहा हूँ, बट you need to understand, even if you are consuming junk food, it should be at a very very specific intervals, right? Not very frequently, and at the same time, having all kind of nutrients, vitamins, minerals. It plays a very very important role जब आप mental health के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट? सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आपके कोई डॉक्टर है, डाइटिशियन है, आप उसको पूछ सकते हो कि आपको किस तरह का डाइट खाना चाहिए, बट नॉर्मली हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग को पूरा विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग मिल सके। ठीक है? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। दिस इज अनदर थिंग जिसको मैं बहुत लाइटली लेता था। मुझे लगता था मेडिटेशन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, माइंडफुलनेस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बट टुडे व्हेन आई सी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, मॉर्निंग रिचुअल, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, माय लाइफ हैज़ टोटली चेंज। अगर मैं अपने आप को, अगर आज से 2 साल 3 साल पहले के फाल्गुन से कंपेयर करता हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट? आई एम एबल टू मैनेज माय स्ट्रेस लेवल, आई एम एबल टू मैनेज माय रिस्क लेवल। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, बिकॉज़ मेडिटेशन विल काम योर माइंड। मेडिटेशन जो है आपके माइंड को काम करता है, वो आपको अल्फा स्टेट में लेके जाता है, जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। So that mindfulness meditation, whichever technique you use, there are n number of techniques available. आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, कौन सा मेडिटेशन यूज करते हो, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना कंसिस्टेंटली करते हो, राइट? सो वॉट एवर यू लाइक, राइट? इट कुड बी सिंपल चैंटिंग ऑफ सर्टेन मंत्रास, और एनीथिंग विच यू लाइक, राइट? आई एम श्योर उसके ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन आज की डेट में इज नॉट अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो अगेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन स्टार्ट विद 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। अगर आपको लगता है मेडिटेशन में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट विद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, एंड देन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट उसको इंक्रीज करो। करेक्ट? राइट? वी ऑल हैव मोबाइल, वी ऑल हैव, देर आर लॉट ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस, और जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी है। आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड नॉट बी देयर, राइट? इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ डिजिटल कोच। मैं भी अपने सारे सेशन डिजिटल करता हूँ, राइट? ऑन जूम करता हूँ। मैक्सिमम माई नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ सेशंस एंड कोर्सेस आर ऑन ऑनलाइन, राइट? बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये जो भी डिजिटल एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है, कहीं न कहीं मुझे उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। इनफैक्ट इसको आप बहुत सारी चीज़ों से लिंक भी कर सकते हो। काफ़ी बार रात को आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है। वन ऑफ द रीज़न है क्योंकि आपको एंड टाइम तक मोबाइल को सर्व करने की आदत है। एंड व्हेन यू कंटिन्यूअसली यू आर ऑन मोबाइल, you will understand, you will be awake, you will be active, और because you are not able to control your mind, आप अपने आप को काम नहीं कर पा रहे हो, आप कंटिन्यूअसली एक्टिव हो, इसलिए वो आपकी स्लीप पैटर्न पे भी इम्पैक्ट करता है। सो वन थिंग विच वी हाईली रिकमेंड टू ऑल आर कम्युनिटी मेंबर्स, आई विल ऑल्सो सजेस्ट टू यू, इज जब भी आप सोते हो उससे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दो। करेक्ट? So, in a way, you are messaging your mind, or you are preparing your mind, preparing your body to take proper rest.
आप कहीं न कहीं अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो, नाउ आई एम एंटरिंग इंटू अ स्लीप मोड, जहाँ पे मैं प्रॉपर्ली रेस्ट करने जा रहा हूँ। करेक्ट? सो आई थिंक दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको मेंटल हेल्थ में हेल्प करेगा। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, राइट? सो वी ऑल वांट सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट? एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। मुझे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और देयर इज़ नेवर एंड टू इट, एंड इट शुड नॉट, राइट? बिकॉज़ हमारा माइंड भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा हुआ है कि व्हेन यू अचीव समथिंग, आप उससे ऊपर के लेवल में जाना चाहते हो। जब उसके ऊपर लेन जाने चाहते हो, तो उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहते हो। सो दैट हंगर इज़ ऑब्वियस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हंगर, बट इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिल रही है, राइट? और जो भी चीज़ हमारे पास है, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम ग्रैटिट्यूड करें। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को देखना चालू करें, जहाँ पे हम अपने आप को ब्लेस कर पाएँ, हम अपने आप को थैंकफुल कर पाएँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए हम हमारे यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गॉड, इन सबको थैंकफुल कर सकते हैं। वी कैन बी थैंकफुल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। So practice gratitude, and it could be even a small thing, or it could be even a big thing. Doesn't matter, small, big, but practicing is very, very important. Okay, so how many of you like to connect with your nature, right? So when I'm talking about nature, I'm talking about, it could be a nature walk, or it could be anything, राइट? जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, अगेन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी जगह अवेलेबल है। आप या तो नेचर के अंदर अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वहाँ पे मेडिटेशन करना चाहते हो, आप अपने आजू-बाजू कोई गार्डन के वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे ट्रीज़ है, और वहाँ पे आप बैठ के मेडिटेट करना चाहते हो, या तो कहीं पे जॉगिंग करना चाहते हो, व्हाटएवर, बट स्पेंड सम टाइम, बिकॉज़ दैट्स आवर सोर्स। और काफ़ी बार प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब हम लोग हमारे सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स आवर सोर्स, राइट? जो 5 तत्व की बात करते हैं, करेक्ट? सो उससे जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा हम लोग ग्राउंडेड रहेंगे, और उतना ज़्यादा जो है हम लोग सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, राइट? सो फाइंड आउट कि किस तरीके से आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ऑब्वियसली अगर आप मेट्रो में हो, सिटीज़ में हो, फाइंड आउट प्लेसेस जहाँ पे आप मैक्सिमम प्योर ऑक्सीजन, प्योर एयर आप लेने की ट्राई कर सको, जहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा कम हो, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आपके मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, किस लोगों के साथ बात करते हो, राइट? आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके कस्टमर्स है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली मेंबर्स है, सब लोग हैं, हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, एंड यू नीड टू फाइंड आउट पीपल हु कैन इंस्पायर यू, राइट? बिकॉज एनर्जी का रूल है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, और अगर मैं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होऊंगा, या ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, या तो जिसका एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो वो मेरी एनर्जी को और ड्रेन करते जाएंगे। सो आई नीड टू कनेक्ट विद पीपल हु कैन इंस्पायर मी, उसका फोकस कुछ अलग डायरेक्शन में है। सो ऑलवेज कनेक्ट विद दोज लाइक माइंडेड पीपल, बिकॉज वो आपके, जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हो, सो सबकॉन्शियसली आप भी अपने आप को इंस्पायर करते हो। सो फाइंड आउट पीपल एट एनी लेवल इन योर लाइफ। आई डोंट थिंक कि वो मेरे से सीनियर है, जूनियर है, कौन से लेवल पे है। थिंक अबाउट समवन आपके आजू बाजू सर्कल में, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, और जिसके साथ कनेक्ट करके आपको इंस्पायरिंग फील होता है, राइट? बिकॉज आई एम श्योर आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारी लाइफ क्या होती है, हमारी लाइफ इज द सम टोटल ऑफ द टाइम वी स्पेंड विथ एवरेज ऑफ 5 पीपल, राइट? सो जितने 5 लोग, मैक्सिमम टाइम जो 5-6 लोगों से साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उस तरह की लाइफ
हम लोग हमारी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ के लिए भी वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो आप जिस 5-6 लोगों के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, वैसी मेंटल हेल्थ एवरेज आपकी हो जाएगी, राइट? सो फाइंड आउट पीपल, कनेक्ट विद दोज़ काइंड ऑफ पीपल जो आपको इंस्पायर कर सके, आपकी मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सके, राइट? सो ये कुछ क्विक 10 टिप्स थी जो आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप क्या प्रैक्टिस करते हो वो भी लिख सकते हो, ताकि जो भी कोई कमेंट पढ़े तो उसको भी समझ में आए कि यस, मेंटल हेल्थ के लिए मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है या ये सब चीज़ें करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है, राइट? एंड में हम लोग दूसरे वीडियो के बारे में बात करें उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँच सकें, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।